हेलो मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए क्या करना ज़रूरी होता है। दूध में घी डालकर पीने से, सेक्स करने से या फिर एक्सरसाइज करने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। क्या दूध में घी डालकर पीने से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है? ये कितना सही है और कितना गलत? तो देखिए दोस्तों, आपने कितने वीडियो ऐसे देखे होंगे कि जो लोग आपको बताते होंगे कि ये कर लो और नॉर्मल डिलीवरी तुरंत हो जाएगी। तो ये पूरी की पूरी बात गलत है दोस्तों। ये नॉर्मल डिलीवरी ऐसी प्रक्रिया है जो कि आपको 10 दिन के करने से बिल्कुल भी नहीं होगी। आप पूरी प्रेगनेंसी आपकी 9 मंथ की होती है, तो ऐसा नहीं होता है मित्रों कि आपकी डिलीवरी डेट नज़दीक है और आप कुछ टिप्स को अपनाकर अपना नॉर्मल डिलीवरी करवा लेती हैं। ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल सरेआम गलत है। आपको पूरे 9 महीने नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी करनी पड़ती है, तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आपके दिमाग में ये बात चल रही होगी कि तो ये पूरी बात गलत बता रही है, तो करना क्या है? तो देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है। आपको पूरे 9 महीने अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। आप अपनी प्रेगनेंसी को हल्के में ना लीजिए। आपकी ये प्रेगनेंसी है, आपका शरीर है और आपका बेबी है जो कि इस दुनिया में आने वाला है, तो उसका ख्याल आपको ही रखना पड़ेगा। आप अपने खान पान, एक्सरसाइज और समय समय पर डॉक्टर से चेक करवाने का और टीका लगवाने का, ये सब ख्याल आप अगर समय समय पर रखेंगी, पूरे 9 महीने रखेंगी, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पूरे 100% होगी। ये नहीं कि मैं 9 महीने में 9 मंथ में आ गई हूँ, कभी डॉक्टर के पास नहीं गई, कोई खान पान नहीं है, जो मर्जी सो खा रही हूँ, डिब्बा बंद खाना, बाहर का खाना, तो ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। एक्सरसाइज ना करना, दिन भर रेस्ट करना, तो नॉर्मल डिलीवरी तो बिल्कुल होगी ही नहीं। अगर आपका 7वां, 8वां और 9वां महीना चल रहा है और आप चाहती हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है, या फिर आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पहला तो है खान पान। आपका खान पान अच्छा होना चाहिए। एक हेल्दी खान पान आपको रखना होगा, एक हेल्दी आपको खाना खाना होगा, तभी जाकर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। आपके शिशु का विकास अगर अच्छे से होगा, आपका शिशु आपके गर्भ में अच्छे से विकास करेगा, तो जब से अपना हेड डाउन पोजीशन में आपका शिशु आएगा, तो अपने सिर से आपके सर्विक्स पे जब दबाव बनाएगा, तो ही आपका सर्विक्स खुलेगा और नॉर्मल डिलीवरी होगी। अगर आपका शिशु आपके गर्भ में कमज़ोर रहेगा और आपका खान पान मतलब जैसे का तैसा रहेगा, तो आपका शिशु ना हेल्दी रहेगा, ना आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आपको क्या करना है? आपको हरी पत्तेदार सब्जी, अनाज, दूध और दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। मांस, मछली, अंडा, इन सब को मिलाकर आपको एक हेल्दी डाइट प्लान कर लेना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दूध से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करें। दही, दूध, छाछ, अंडा या फिर पनीर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में पिएं। आप अनाज का इस्तेमाल करें। गेहूं, चावल यानी आटा, चावल, मोटा अनाज हो गया, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। आप जो मूंग हो गया, इसके बाद ये चना हो गया, इन सब को आप अंकुरित कर लें और किशमिश भिगो के, ड्राई फ्रूट पूरा भिगो के आप खाएं। इससे आपका जो है सेहत है वो भी बनेगा और आपका शिशु भी हेल्दी रहेगा और नॉर्मल डिलीवरी की जो प्रोसेस है वो भी आपका आसान बनेगा। इस समय हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत मिल रही हैं, इसका आप भरपूर फ़ायदा उठाइए और भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए, जिससे कि आपके अंदर पानी की भी कमी ना हो। पानी गुनगुना करके पीजिए। अगर पानी की कमी होगी तो नॉर्मल डिलीवरी भूल जाए। इसके बाद है एक्सरसाइज करना। तो आपको नियम बना लेना है कि सुबह शाम आधे आधे घंटे के लिए आपको ज़रूर वॉक करना है। इससे आपके नीचे की मांसपेशियाँ काफ़ी हेल्दी बनती हैं और मजबूत होती हैं, और एक्सरसाइज करने से भी शरीर नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी कर लेती है। और सर आपका जो बॉडी है, अगर एक्सरसाइज करेंगी, आप अपने डॉक्टर से हर महीने का एक्सरसाइज अगर पूछेंगी, तो डॉक्टर आपको हर महीने का एक्सरसाइज बताएगा। आप उसके अनुसार एक्सरसाइज करेंगी तो आपको नॉर्मल डिलीवरी से होने से कोई नहीं रोक सकता। या दोस्तों, आप आजमा के देखिए। अगर आप 9 मंथ में हैं यानी 7-8 मंथ में हैं, तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, आपको 100% नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। ये तो एक अलग स्थिति बन जाती है मित्रों कि आपका जो है प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है, तो उस समय 9 मंथ में आपका जो लेबर पेन आता है, उस समय क्या आपका प्रक्रिया होता है, वो तो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन आप
जब परीक्षा की तैयारी करती हैं तो जब साल भर मेहनत करती हैं तभी आपका अच्छा रिजल्ट मिलता है। वैसे ही ये डिलीवरी है, अगर 9 मंथ आप मेहनत करेंगी तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद आपको सही डॉक्टर का चुनाव करना है, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी सही होने के बावजूद भी डॉक्टर सीजर कर देता है। ये 100% में से 90% ये देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो आप अपने डॉक्टर का चुनाव अच्छे से करें, उसके बारे में अच्छी जानकारी हासिल करें कि आपका डॉक्टर कैसा है, पैसा वाला है या फिर पैसा का लालची है, या फिर उसके हॉस्पिटल में ज़्यादा सीजर होता है या फिर नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी कर सकती हैं। आप अपने डॉक्टर का चुनाव अच्छे से कीजिए, अपनी डॉक्टर का हर बात माने। ये नहीं कि आपको डॉक्टर बोल रहा है कि ये सीजर करना है तो आप जिद पे अड़ी हैं कि नहीं मैं सीजर नहीं करवाऊंगी, ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि सारे डॉक्टर एक जैसे नहीं होते हैं। इसकी जानकारी आपको रखना है, हमको नहीं। मेरा काम है आपको अलर्ट करना, मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगी तो आपके बेबी का IQ लेवल कम हो जाएगा, और जब कम हो जाएगा तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि अगर आप रोती हैं, स्ट्रेस लेती हैं, घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे कि महिला को स्ट्रेस हो जाता है। तो आप स्ट्रेस बिल्कुल ना लें, क्यों कि आप नहीं चाहती कि आपका नॉर्मल डिलीवरी हो। अगर चाहती है तो स्ट्रेस को दूर भगा दे, स्ट्रेस ना ले, नहीं तो आपका नॉर्मल डिलीवरी वाला हार्मोन उत्तेजित नहीं होगा और आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। आपको अपना आत्मबल मजबूत रखना है, ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों, कि आप अपने आप को मजबूत रखें कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करवाना है। किसी के बहकावे में आके आप ये ना कहें, अगर कोई आपसे बोल रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी बहुत दर्द होने वाला है तो आप किसी के बहकावे में आकर नहीं बोले कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी नहीं कराना है, मुझे C-सेक्शन कराना है। C-सेक्शन में उससे भी ज़्यादा आपको दर्द होने वाला है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी को चुनें और नॉर्मल डिलीवरी ही करवाएं। इसके बाद आपको अपने उठने बैठने का तरीका में भी ख्याल रखना है। आप ज़्यादा देर तक ना ही खड़ी रहें और ना ही बैठी रहें, और आपको बाईं करवट ही लेके लेटना है और उठना है और सोना है। क्योंकि बाईं करवट आप लेके 9 मंथ में है सोएंगी तो आपके शिशु को ऑक्सीजन, ब्लड, न्यूट्रिशन तीनों बहुत अच्छे मात्रा में मिलेगी, जिससे कि आपका शिशु जो है बहुत आसानी से नॉर्मल डिलीवरी की पोजीशन में आ जाएगा। अगर आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया है, प्लेसेंटा नीचे है, प्रीविया पोजीशन ब्रिज पोजीशन में बेबी है, गर्भ में बच्चा आपका गर्भनाल लिपटा लिया है, या फिर आपका सर्विक्स का मुंह थोड़ा छोटा है और डॉक्टर बोल रहा है कि सीजर करने को, तो आप डॉक्टर की बात माने और आप खुद डॉक्टर ना बन जाए। आप अपने डॉक्टर पे भरोसा रखें। अगर आपको डॉक्टर पे भरोसा नहीं है तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएं और देखें कि आपके अंदर क्या कमी है और चेक करवाएं। आप जिद ना करें कि मैं घी पी लूँगी, एक्सरसाइज कर लूँगी तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। आप अपने डॉक्टर की बात मान ले, नहीं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़, क्योंकि इन सब सिचुएशन में नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है। नॉर्मल डिलीवरी होगा तो माँ और बेबी दोनों को खतरा होता है। तो आप नॉर्मल डिलीवरी का जिद छोड़ दें और अब जो डॉक्टर बोल रहा है वही करें। आई होप कि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, आप मेरे वीडियो को प्यार नहीं दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।